और हमारे समय में तो प्राचार्य ऐसे थे कि हम सीएल, अब तो ऐसा होता है कि सीएल हमारे टेबल में रहता है, हमको मालूम ही नहीं टीचर आया कि नहीं आया, फोन से बता दिए मैडम नहीं आएंगे। हमारे समय में ऐसा था कि हमको उसको ग्रांट कराकर ही हमको घर में निकलना पड़ता था। तो ऐसा समय था कि हमारे प्राचार्य इतने कड़क थे कि हमारे नस नस में वो कड़कता बस गई। अब मैं क्या करूं, मैं बहुत चाहते हुए भी वो कड़कता को नहीं हटा पाई। बाप के पद विद्वान बना थे, बाप के पद विद्वान बना थे, कृष्णो अंगठा छापला। नमस्कार दोस्तों, जय जोहार, जय सेवा, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों आज हम लोग आए हैं ग्राम भैंसगुड़ में और यहाँ पे विदाई सा सम्मान समारोह हो रहा है। तो हम लोग नवीन के साथ आए हैं और साथ ही साथ हमारे विनोद भाई भी आए हैं। तो यहाँ फोटोशूट का ऑर्डर मिला है तो हम लोग फोटोशूट के लिए आए हैं। पूरा आप लोगों को यहाँ का वीडियो दिखाने वाला है दोस्तों, और फोटोग्राफ आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे। आ जाओ दोस्तों, यहाँ सम्मान पावन धराधाम ग्राम भैंसगुड़ में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों एवं शिक्षक वृंद कार्यक्रम की विशेष अतिथि के आसन में आसनित हैं। श्रीमती भट्टाचार्य मैडम जी का तिलक अबीर पुष्प गुच्छ से स्वागत सम्मान करें। मुखर्जी जी सेवानिवृत्त प्रधान पाठक श्री टी.आर. साहू जी, मैं आगे बढ़ाऊं। हमारे बीच उपस्थित हैं परम सम्मान्य श्री के.एल. कृपाल जी, सेवानिवृत्त शिक्षक का सम्मान तिलक अबीर बैच पुष्प गुच्छ करेंगे। प्रशांत विश्वकर्मा जी आप आइएगा और इस स्वागत सम्मान। हमारे बीच उपस्थित सुनील कुमार उल्टे जी, सम्माननीय अब्दुल जब्बार जी, मेरे विनम्र भाव को स्वीकार करते हुए सम्माननीय राकेश जी, चुआराम ठाकुर जी, धर्मेंद्र, हमारे अतिथियों के लिए हम प्रसाद बटाते और पूजा
2009 से 9 में मेरा सर्विस लगा है, तब से मैं जान रही हूँ। मैडम जब मिडिल स्कूल में अपना मतलब हाई स्कूल लगता था उसके बाद इस कार्य से जुड़ा रहा और उस कार्य से मुक्त होकर अपने गृह कार्य में जुड़ जाते हैं, एक खुशी होता है। और खुशी इस बात की भी होता है कि निर्विवाद रूप से आप इस कार्य क्षेत्र में जुड़े रहें और सब सम्मान आप इस क्षेत्र से मुक्त हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होता है। और निर्विवाद आप होते हैं तो समझता हूँ कि 100% आप उस कार्य क्षेत्र में जिसे भगवान ने आपको चुनकर भेजा है और प्रशासन शासन की ओर से आपको कार्य दिया गया है, उसमें आप सफल हुए हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। और ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि यहाँ पर बहुत विद्वान वक्ता अभी बैठे हुए हैं और मेरा भाग्य इसलिए है कि आप लोगों के बीच में मैं हमेशा बैठता उठता रहता हूँ और सबका दर्शन मुझे आज मिला और मुझे आपने अतिथि के आसन पर बिठाए, इसलिए मैं हृदय की गहराई से आप लोगों को बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और वेलकम वाले भी शिक्षक हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका भी सम्मान। 20 वर्ष की उम्र में इस शिक्षा विभाग से मैं जुड़ा था और 2024 तक कुल 42 वर्ष इस शिक्षा विभाग में कार्य करते हुए सेवा देते हुए गुजर गए। इसमें से केवल 30 साल संकुल केंद्र गुजरा में ही मैं सेवा दिया हूँ। उसमें से 15 साल लगभग भैंस बोर्ड में, जिस भैंस बोर्ड में मैंने पढ़ लिख करके बड़ा हुआ हूँ और उसी भैंस बोर्ड में मुझे कार्य करने का मौका मिला। जब मैं यहाँ पदस्थ होकर के आया तो मुझे मन में डर रहता था कि मैं यहाँ निपट पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, भय लगा रहता था क्योंकि आसपास के गांव थे, कुछ किसी प्रकार का मुझे अपमानित ना होना पड़े। मन में ठान लिया कि मैं समय पर स्कूल जाऊंगा, समय पर आऊँगा और हमेशा बच्चों के साथ समय बिताऊंगा। कोई भी कार्य अगर होता था तो मैं ऑफिस में बैठ करके कभी नहीं किया हूँ। मैं क्लास में बैठ करके जो भी कार्य होता था ऑफिस का वो क्लास में बैठ कर के करता था। इससे दो फायदा होते थे, बच्चे भी व्यस्त और मैं अपने काम में भी व्यस्त। अगर मान लो कक्षा से बाहर होकर के ऑफिस में कार्य कर लेते तो क्या होता, बच्चे इधर हुड़दंग मचाते, हल्ला करते, शोर मचाते। इसी प्रकार ये संकुल केंद्र गुजरा के जितने भी साथी हैं, सहयोगी साथी हैं, बहनों हैं, ये सभी ने इतना प्यार दिए, एक परिवार की तरह। इनकी वजह से मैं ये 30 साल तक के संकुल केंद्र में अपना समय निकाल पाया हूँ। और मुझे अपने जीवन में 4 संस्थाएं मिली, बाघुल, नवागढ़, बाघुल, नवागांव, भैंस बोर्ड और गुजरा। जितने भी स्टाफ मिले मुझे अच्छा स्टाफ मिले, अच्छा गांव मिले। और ये स्वतंत्र पंचायत वाले गांव, छोटे वो से गांव नहीं, बड़ा वाला गांव, जहाँ की दर्ज संख्या लगभग 150-200 हुआ करते थे। वहाँ स्टाफ भी अच्छा मिला, मुझे कार्य करने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला। अब ये कर पाया हूँ। धन्यवाद।
से लगा हुआ गांव में किया था और वहां 21 वर्ष तक अपनी सेवाएं दी। फिर 2009 परिवार, पूरे संकुल परिवार, पहले तो गुजरा एक था और अब 3 हुआ, फिर भी हम 3 एक हैं। विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय भी बोल रहे थे बहुत अच्छी परंपरा है और मैं इसके लिए सारे जूनियर टीचर्स को, सभी टीचर्स को अपने दिल से बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आशा करती हूँ कि ये परंपरा आगे बनी रहे। इसके बाद फिर से एक बार और मैं मंचस्थ विकासखंड शिक्षा अधिकारी भारद्वाज सर, रायपुरिया सर, गोयल सर, जॉनसन मैडम, सरपंच भैंसगोड़, देवांगन जी, भेड़िया जी एवं शिक्षाविद सर और पदोन्नत समस्त शिक्षक एवं मेरे प्यारे संकुल के समस्त शिक्षक गणों को मैं हृदय से स्वागत करती हूँ, हृदय से अभिनंदन करती हूँ। अब मुझे कुछ कहने के लिए कहा गया है, मैं कहाँ से शुरू करूँ? इतनी बातें हैं आपको बताने के लिए और इतनी सारी बातें मैं अपने जूनियर्स को बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने शिक्षा लाइफ में मैं कभी किसी से डरी नहीं और डोंडी ब्लॉक में मैं बहुत बदनाम प्राचार्य भी रही। हालांकि मैं अंदर से उतनी बदनाम नहीं हूँ जितना मुझे बदनाम किया गया। बहुत कड़क है, वहाँ मत जाना, बहुत कड़क है, वहाँ पदस्थापना मत लेना, परंतु मैं क्या करूँ। जहाँ भी रही, मॉडल स्कूल में रही, पहली मेरा पदांकन हुआ आपका शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक शाला डोंडी। सेकंड में वहां से व्याख्याता बनकर गई अंबागढ़ चौकी, वो भी मेरा कन्या शिक्षा परिसर अंबागढ़ चौकी था, वहां भी मैं क्लास 1 प्राचार्य के पास काम करी, यहाँ भी मैं क्लास 1 प्राचार्य के साथ काम करी। और हमारे समय में तो प्राचार्य ऐसे थे कि हम सीएल, अब तो ऐसा होता है कि सीएल हमारे टेबल में रहता है, हमको मालूम ही नहीं टीचर आया कि नहीं आया, फोन से बता दिए मैडम नहीं आएंगे। हमारे समय में ऐसा था कि हमको उसको ग्रांट कराकर ही हमको घर में निकलना पड़ता था। तो ऐसा समय था कि हमारे प्राचार्य इतने कड़क थे कि हमारे नस नस में वो कड़कता बस गई। अब मैं क्या करूं, मैं बहुत चाहते हुए भी वो कड़कता को नहीं हटा पाई। मैं कड़कता तो अपन नहीं बोल सकते, अपन डिसिप्लिन थे बहुत, समय पे आना, समय पे जाना, अपना काम करना, इसके अलावा मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहती थी। इसके बाद भी मुझे बहुत बदनाम किया गया सर कि मैं बहुत कड़क हूँ। अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसके लिए मैं अपने संकुल के सभी टीचरों से, अगर मेरे लिए किसी को अगर कोई हानि पहुंची हो या मेरे कारण किसी को दुख पहुंचा हो तो मैं उसके लिए सॉरी बोलती हूँ। और मैं कभी भी, आप लोग ये सोचना कि मैं कभी दिल से कभी किसी का बुरा नहीं चाही, और मैं भी यही चाहती हूँ कि आप लोग सब कभी भी किसी भी अधिकारी से डरना मत, किसी भी अधिकारी से डरना मत। अपने हर अधिकार के लिए हमारे को पावर दिया है, हम शासकीय कर्मचारी हैं, हम शासकीय सेवक हैं। मैं तो बीओ साहब को भी एकदम अधिकार पूर्वक फोन लगाती थी, सर मेरा ये काम नहीं हुआ, और बोलना नहीं चाहिए। जितने भी बीओ थे हमेशा सभी लोगों ने यस मैडम हो जाएगा। भारद्वाज सर के पास भी कई बार हम आदेश पढ़ते थे, कुछ गलत हुआ, कुछ नहीं हुआ, तुरंत मैं सर को फोन लगाती थी, सर ये आदेश में ये नहीं हुआ, सर बोले अब भी आदेश में तुरंत करवाता हूँ। तो कभी भी मैं टीचरों को ये बोलना चाहूंगी, शिक्षकों को, कि हमको अधिकारियों से डरना नहीं, वो मारेंगे थोड़ी हमको, वो हमको मारेंगे नहीं, यस बोलेंगे या नो बोलेंगे, इसके अलावा हमको कोई कुछ नहीं करेगा। इसीलिए हमेशा बिना डरे बिना हिचक अपना बात अधिकारियों के सामने रखना चाहिए। और यही करके मैंने गुजरा में काम किया। मैं 16 साल गुजरा में रही। मैं शून्य से उस स्कूल को हायर सेकेंडरी तक पहुंचाने में मैंने बहुत मेहनत किया। जहां भी रही मैं बहुत डूब कर काम करी, बहुत सारी बातें गांव वालों के सामने भी, गांव वालों के साथ भी कभी अपना नहीं होता तो मैं अभी जूनियर शिक्षकों को बोलती हूँ, दिमाग को हमेशा ठंडा रख के काम करना है। अगला अगर नाराज हो रहा है तो हमको ठंडे से काम करना है। हमारे गाँव में, मैं सरपंच भैंसगोड़ जानती है, हमारा गाँव तो इतना उग्र गाँव है। जब मैं ज्वाइन करी थी तो मेरे को सब बोलते थे उस गांव में जाना मत, बहुत झगड़ालू गांव है। और जब मैं ज्वाइनिंग लेटर लेके आ रही थी तो सब बोले बहुत पछताएगी मैडम चिखली से आ रही। मैं चिखली से ट्रांसफर लेके जब गुजरा आ रही थी
तो मेरे को सब बोले कि बिल्कुल बहुत बेकार गांव है, कोई सहयोग नहीं है और एकदम बेकार है, आप जाओगे तो काम ही नहीं कर पाओगे। पर मैं बोली पहले शेर की नांद में घुसे तो तब तो पता चलेगा शेर काटेगा कि नहीं काटेगा। और मैं 16 साल मेरे गांव वाले लोगों ने मुझे इतना सहयोग किया। आज भी मैं उस गांव से जब निकल कर आ रही थी तो मुझे ऐसा लगा मैं अपना मायका छोड़कर ससुराल जा रही हूँ। और मैं इतनी भावुक हो गई मेरे विदाई के समय, मैं जो चाह रही थी मैं कुछ नहीं बोल पाई। कितना भी बदनाम गांव है पर मेरे साथ मेरा गांव बहुत अच्छा रहा और मेरे को हर चीज में सहयोग किया, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। इसी प्रकार से आप लोगों से भी यही चाहूंगी कि हमेशा, अभी यंग चैप है, यंग लोग गर्म हो जाते हो जल्दी से, कोई कुछ बोल दिया तो फट से गर्म हो जाते हैं, कोई बच्चा कुछ बोल दिया, कोई बच्चे का पालक कुछ बोल दिया, तो हमेशा धीर स्थिर उसको अपने बाजू में बुलाकर बात करना है। मेरे स्टाफ से भी आप लोग पूछना, हमेशा टीचर लोग बच्चे कोई बदमाश है तो उसको बदमाश है बदमाश है बदमाश है इतने बार बोलेंगे कि वो लड़का सही में बदमाश हो जाएगा। परंतु मेरी थ्योरी में बदमाश शब्द था ही नहीं। मैंने कभी किसी को मेरे सेवा काल में किसी भी बच्चों को, किसी भी बच्चे को खराब और बदमाश या दुष्ट बोलकर संबोधित नहीं किया। जिसको भी बुलाना है उसको प्यार से बोलना, और जो सबसे दुष्ट है उसको कैप्टन बना दो, और जो सबसे दुष्ट है उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दो स्कूल में और सबसे ज्यादा काम उसे करवाओ, तो देखना वो बच्चा अपने आप आपका हो जाएगा। अभी भी पुराने बच्चे, 16 साल पुराने बच्चे, 20 साल पुराने बच्चे, मेरे पढ़ाए बच्चे एसपी, डीएसपी, डिप्टी कलेक्टर साहब है, सब मेरे से कांटेक्ट में हैं। पर मैं भी यही चाहूंगी जितने भी जूनियर्स हैं सभी अपना काम निष्ठापूर्वक करें और अपना काम डूब डूब कर करें। ये नहीं सोचे कि हम तो पेमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तनख्वाह देगी सरकार, तनख्वाह दे रही है इसीलिए काम करना है। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि सरकार मुझे तनख्वाह दे रही है इसलिए मुझे करना है। मैंने इतना काम किया है, अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करना चाहिए, इतना काम किया है गुजरा के लिए। लोग मुझे कहते थे कि मैडम कहाँ गुजरा के लिए इतना काम कर, अपने ट्रांसफर में लगाओ आपका काम आ जाएगा, आप एजुकेशन में जा सकते हो। मैं चाहती तो मैं जा सकती थी, परंतु मैं बड़े शहरों के लोग के लिए तो लोग बहुत करते हैं, पर अपन नीचे स्तर के बच्चों के लिए अगर करेंगे तो हमारे को ऊपर वाला भी देखेगा। इसी चीज की मुझे संतुष्टि है कि मैंने अपने गरीब बच्चों के लिए बहुत काम किया। आप लोगों से भी मैं ये अपेक्षा करती हूँ कि आप लोग भी डिसिप्लिन वे में, अनुशासित वे में बहुत अच्छा काम करें। धन्यवाद। बहुत सुंदर मैडम, बहुत सुंदर प्रस्तुति है और आपने वास्तव में कार्यशाला से मैं बहुत प्रभावित हुई, क्योंकि जैसा कि पूर्व में बताया गया है कि उनका हर एक काम बहुत ही सिस्टमेटिक रहता था और समय से पूर्व शाला में उपस्थित हो जाते थे और उपस्थित होकर सारी गतिविधियों को किस प्रकार करना है, उसका संचालन कैसे करना है, इसके लिए वो शुरू से ही सजग रहते थे। गांव वालों से भी उनका संपर्क बहुत ही बना रहता था, ताकि कुछ भी समस्या रहती थी तो वो गांव के माध्यम से जो है ग्रामीण जनों के माध्यम से उसको सुलझाने का प्रयास करते थे, करने का काम करते हैं। निसंदेह आप सेवानिवृत्त जरूर हुए हैं अपने कार्यकाल से, परंतु समाज, गांव और परिवार की जिम्मेदारी आपकी दोहरी हो गई है। और मैं क्या ज्यादा बोलूं, आप लोग इतने बड़े हैं, प्रबुद्ध हैं, गुरुजन हैं, है ना, मेरे पास शब्द भी नहीं है। और बस आप लोग का आशीष हम सभी शिक्षकों पर बना रहे, मुझ पर बना रहे, पूरे गांव पर बना रहे, स्कूलों पर बना रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। थैंक यू। दोस्त के रूप में बात करता हूँ, एक सहयोगी के रूप में बात करता हूँ, कभी किसी के ऊपर मैं दबाव नहीं डालता और हर से बात करता हूँ। हर के लिए मेरा कोई भी समय जो है खुला रहता है। आप लोग फोन करोगे तो मैं बिल्कुल बात करूंगा और नहीं उठा पाया तो रिकॉल करता हूँ कि कैसे फोन किए थे भाई, क्या प्रॉब्लम है। अपने ऑफिस में मेरा जो द्वार है सबके लिए एकदम खुला रहता है। आप लोगों ने अनुभव किया भी होगा या देखे भी होंगे। एवं हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्माननीय निवेदन सह सम्मान हमारे अतिथियों का कर्तव्य ध्वनि के इसी कड़ी में सम्मान की मैडम पश्चात हमारे तीनों संकुल से जो पदोन्नत हुए हैं उन्हें सम्मान करेंगे। इस कड़ी में श्रीमती मोना रावत मैडम जी के आएगा सुंदर सा
स्वागत और सम्मान सम्मानीय विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय मार्कंडे सर जी के लिए आइएगा, दिन का आनंद लेंगे भोजन के पश्चात। याद नहीं है, 2-4 लाइन ही सुनाऊंगा मैं, ठीक है? अब सब लोग तैयार हो? यदि तैयार हो तो एक हाथ ऊपर करके इशारा कर दीजिए, तभी मैं गाऊंगा। क्या बात है। बोले अपने अपने माता पिता की, गुरु गोविंद की। नौ महीना ले कोख में रखते, 9 महीना ले कोख में रखते, औकत को जोखिम सही थे जी, और नवा जन्म देते ता बोला, दाई कोनो कहते जी, बाप के पद विद्वान बनाते, बाप के पद विद्वान बनाते, कैसनो अंगठा छापला, और सुखमा दुखमा कभू कहूँ तुम, झन भोला माँ बापला, झन भोला माँ बापला, झन भोला माँ बापला। बोले अपने माता पिता की, गुरु गोविंद की। गीत कोन गाहूं गोरी तोर नाव के, तोर नाव के गोरी, तोर नाव के गोरी, माया नाव के, माया नाव के गोरी, माया नाव के। संगवारी हो, अभी पूरा विदाई समारोह खत्म हुई थे और फोटोशूट लास्ट वाला बांचे, लेकिन अभी खाना खाए छुट्टी हुए तो अभी खाना वाना खाबो और बाद फिर फोटो शूट करने के बाद लास्ट में 4 बजे तक छुट्टी हुई। तो वीडियो बने रहा सब संगवारी हो आप हाँ सर वीडियो बना हम अभी खाना खाए के लाइन में लगे हैं। तो यहाँ से बड़ा बात रहे नवीन यहाँ से जोगत है खुद है खाओ वाला सिस्टम चला दी। आज एक तो संगवारी हो फाइनली हमारी शूटिंग कंप्लीट हो गए और
मोरसन आयरी से नवीन और विनोद तो बहुत अच्छा सहयोग करी से और बहुत अच्छा काम निपटी से। अब हम जावतन संग हमारे घर वीडियो आप मन कैसे लगी से बढ़िया लगी से लाइक कर दू। हाँ हमारी बड़ा गला लालच के मारे छका दे खाना लेकिन नहीं खा सके लालच के सही से हम सिंपल दाल भात खाते हैं लेकिन यहाँ बहुत अकन मिल गया मतलब खाए नहीं भूख भी लगा तो कर देगा तो ज़्यादा झुका डर रहे हैं लेकिन रोटी ज़्यादा हो गए तो बहुत अच्छा व्यवस्था रही संगवारी हो। चलो संगवारी वीडियो अच्छा लगी तो कमेंट कर दो और फोटो वोटो शूट करवाना हो वीडियोग्राफी करवाना हो तो बिल्कुल बता दो। चलो मिलता है नवा वीडियो में, तब तक जय हिंद भारत जय श्री राम।